अभी मोकामा में और अन्य जगहों पर राजनीतिक हिंसा हो रही है। तो क्या आप ऐसी राजनीतिक हिंसाओं की आलोचना करते हैं और राजनीति में विचारों का मतभेद होना चाहिए, मन का मतभेद नहीं होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विकसित भारत, विकसित बिहार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी हिंसा में विश्वास नहीं किया। हमारे क्षेत्र को लोग भी हिंसा में विश्वास नहीं किया। जंगल राज आया था, जिससे हमारी माताएं बहनें कांप जाती थी। पुरुष भी दिने दिने निकलते थे और शाम होते होते घर चले आते थे। वो सब सीन देखे हुए हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, नए जो है हमारे साथी, बहुत उस समय बच्चे थे या जन्म नहीं हुआ था। 40 वर्ष से हम जानते हैं नौतन बरिया के एक गाँव को डालते हैं, एक एक टोला को जानते हैं। यही गिरी टोला ले लीजिए, गिरी लोग हैं, वहाँ रोड नाम का कोई चीज नहीं था। बसवाड़ी था जब जिला परिषद हमको लोग बनाया था, तो आज पीछ है। उनके गांव में ढलैया हो गया, कानी वाला रोड बसवाड़ी होके कहीं कुछ रोड नहीं था, उसको हमने बनवाया। तिलुआ में जाइएगा तो धूरा उड़ता था, बांध पर धूरा उड़ता था, आज पक्कीकरण हो रहा है। तो ये नीतीश जी और मोदी जी का है और जनता का प्रेम है कि वो हमेशा मोदी जी को जिताने का काम करते हैं और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। आपको लंबा जनसंपर्क करना है तो हमारे अंतिम 1-2 प्रश्न और होंगे। आप क्योंकि चुनाव, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लंबे समय से आपने जमीन की राजनीति की है, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का भी युग है, तो आपको कैसे आप देखते हैं मोबाइल का और ग्राउंड की राजनीति में क्या अंतर आप पाते हैं पहले और अब में? देखिए, बहुत अंतर है। पहले हम लोग जाते थे, 2-4 जगह बैठते थे, बात हो जाती थी, सारा भाई हमारा तैयार होते थे। हम आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपको इसके पहले 1 साल के लिए चुने गए और आज 2 साल दोबारा हम आ रहे हैं। तो जनता का प्यार वही है, मेरा काम भी वही है, सारे लोग मिलजुल कर करते हैं। हमारा सोच है विकसित भारत हो, भारत विश्व में फिर स्वर्णिम युग में जाए, फिर या सोने की चिड़िया कहा जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नीतीश जी का सोच है। आदमी का तो एक समय होता है, हम लोग का भी समय अब कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे नौजवान साथी जितने हैं, बच्चे हैं, वो भी जाने कि विकास का नाम क्या होता है। आपके कुछ खुद भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग भी कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो विधायक जी एकदम नौजवान की तरह एक्टिव हो जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये विधायक बनने की लालसा है या जन सेवा का संकल्प? देखिए, हमारी लालसा नहीं थी, हमको पार्टी ने कहा कि नहीं आपको लड़ना है। पार्टी ने आपको कहा? जी, अब पार्टी का आदेश का हम पालन करते हैं, मरते दम तक पार्टी का आदेश का पालन करेंगे। हम रहे ना रहे, जब तक जान रहेगी भाजपा के लिए लड़ती रहेगी, भारत माता के लिए लड़ती रहेगी, जय श्री राम कहती रहेगी। जय श्री राम। अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे। आपकी जनता काफी उत्साहित है, आपको देखकर खुशी है। आपने हमसे पुराने इंटरव्यू में आपने कहा था कि नारायण, नीतीश और नरेंद्र और नारायणी सब जो है रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जब आप टिकट मिल गया है और आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो आप उस ओर बढ़ चुके हैं? जी हाँ, देखिए, नारायणी माता को उनके स्थिर जो पाठ है वहाँ ले जाकर पहुँचा देना है कि वो समाहित हो जाए, जमीन खाली करें कि लोग कृषि करें, और उसमें सिल्टेशन हटाना है और जहाज चलाना है। पटना से जहाज वाल्मीकि नगर चलेगी, उसमें मटेरियल सब ढोया जाएगा। और चंपारण तटबंध है, उसको पक्कीकरण उच्चीकरण के लिए केंद्र ने 11,500 रुपया दे दिया है। जो हमने बनाया एस्टिमेट 0 से 65 किलोमीटर तक पूरा नौतन बेरिया कवर करते हुए मोतिहारी के क्षेत्र तक है, 400 करोड़ रुपए का है। ये भी तुरंत टेंडर उसका हो जाएगा। अपने विधानसभा के मुसहर समाज के हर लोग को जो है आप 3 डिसमिल जमीन और घर देने का वादा करते हैं। आपकी बार जब अगर विधायक बनते हैं आप, तो कोई भी मुसहर समाज का आपका जो लोग है विधानसभा को, वो बेघर नहीं रहेगा? दलित, महादलित, मुसहर जाति के लोगों को हम लोग जो है सो जमीन का सिर्फ बता देंगे कि कहाँ जमीन सरकार की है, उसको हम लोग लेकर और उनका घर निर्माण कराएंगे, ताकि हमारे बहुत क्षेत्र के गरीब जनता भी समझे कि हमको विधायक जी के द्वारा घर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नौतन विधायक श्री नारायण प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर एक प्रश्न का उत्तर दिया और एक भारी संख्या में जनता कार्यकर्ताओं के साथ वो अपने जनसंपर्क को लगातार जारी रख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा सकता है।